हर बीमारी हर समस्या का आजकल एक दिन होता है और वो दिन मनाते हैं हम लोग। मनाते इसलिए भी हैं कि ये दिन हमें पूरे दिन हमें सोचने का मौका देता है। जैसे हम लोग एक हफ्ते से सोच रहे हैं कि 17 अप्रैल आने वाला है, कुछ करना है, तो इसका मतलब उस हफ्ते भर और जो दिन है, इस दिन हम केवल उसी रोग की बात मुख्यतः करते हैं और ये सोचते हैं, समझते हैं कि पिछले वर्ष में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए। और हम एक प्रण भी करते हैं, एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि आने वाले वर्ष में हम क्या करें। पिछले 15 साल पहले अगर आप देखें तो हीमोफीलिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। पहले इलाज होता था ब्लड चढ़ा करके, और ब्लड इसका कोई इलाज नहीं है। काफ़ी मौत हो जाती थी ब्लीडिंग से, सभी मरीज़ों के पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते थे। अब आप देखिए 15 साल पहले क्या था और आज क्या हाल है कि आज हमारे सभी मरीज़ों को फैक्टर मिल रहा है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये सब कार्यक्रम हो रहा है। बदलाव बहुत हुआ है, लेकिन अभी हम बहुत ही पीछे हैं, हमें बहुत आगे जाना है। क्या क्या समस्या ज़्यादा है? पहली समस्या तो ये है कि जितने हीमोफीलिया के लोग हैं प्रदेश में या देश में, उनमें केवल 20% लोगों में मालूम है उनको रोग है, 80% में नहीं मालूम है। अब नहीं मालूम है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, उनका सही इलाज नहीं हो पाता। और जैसे डॉक्टर वर्मा ने बताया कि एक हमारे मरीज़ आए 32 साल बाद, अगर वो पहले आते, पहले डायग्नोसिस होती तो उनके पैर टेढ़े मेढ़े ना होते, कोई परेशानी ना होती। तो हमें प्रयास ये करना है कि मैं बात भी करता रहता हूँ अपने हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ से कि हम उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में इस तरह अभियान करें और डॉक्टरों को जो पीएचसी लेवल पर हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सेंसिटाइज करें कि अगर ऐसे कोई लक्षण वाला हो तो उसकी डायग्नोसिस ज़रूर हो। पहली बार 20% से बढ़ा के क्या 30 कर सकते हैं यूपी में? ठीक है, तो अगले साल हम लोग ये बताएंगे कि हीमोफीलिया के कितने नए मरीज़ हम लोगों ने पकड़े, क्या हम लोगों ने डायग्नोज किए। जो अपने आप आते हैं तो अलग बात है। तो अगले वर्ष के लिए हम लोग का ये रहेगा कि हीमोफीलिया के कितने लोगों की डायग्नोसिस हम लोगों के प्रयास से हुआ। पहली बात ये हो गई। दूसरी समस्या है फैक्टर की। फैक्टर तो मिल रहा है, सब मिला के 50, कुछ राज्य सरकार का, कुछ एनएचएम का, सब मिला के 50 करोड़ करीब पैसा है। फैक्टर मिल भी रहा है, लेकिन क्या उतना फ़ायदा हमें हो रहा है? उत्तर नहीं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ब्लीडिंग होते ही अगर तुरंत फैक्टर नहीं लगा और ब्लड जोड़ों में पड़ा रहा तो धीरे धीरे जोड़ की चीज़ों को नुकसान करता है, और कुछ घंटों बाद अगर आपने फैक्टर लगाया भी तो शायद जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता। तो फैक्टर तो हम खर्चा भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप फैक्टर लेने में जब आप आते हैं फैक्टर लगवाने तो किसी को 2 घंटा लगता है, किसी को 4 घंटा। कल मैं बात कर रहा था, इलाहाबाद के 2 मरीज़ हैं प्रयागराज में, वहाँ अगर फैक्टर नहीं मिल पाता कभी कभी तो 4 घंटे आने में लगता है, करीब 8-9 घंटे लग जाते हैं उनको आने में। 8-9 घंटे बाद कितना भी फैक्टर लग जाए बड़ा संतोष मिलता है, चलो फैक्टर ने लगवा लिया, काम हो गया, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें ये देखना है किस तरह से हम हीमोफीलिया सोसाइटी है, हम लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने जो सरकार में हमारे लोग हैं उनको ये बात बताएं और उनको प्रभावित करें, उनको राज़ी करें कि हम फैक्टर मरीज़ को घर पर रखने के लिए दे दें, जिससे कि वो, और बता दें कैसे लगाया जाता है, जिससे कि जैसे उनको लगे ब्लीडिंग होने वाली लगा लें। तीसरी बात यह है कि इंजेक्शन लगता है, इसमें आईवी लगता है, उसमें हमें प्रयास कर रहे हैं कि अभी शायद 4 ही 5 लोगों हम लोग कर पाए हैं कि माँ को या पिता को सिखा दिया जाए किस तरह से फैक्टर लगता है, जिससे कि वो घर पे ही लगा दें। फिर फिजियोथेरेपी की समस्या है। ये दुख की बात है कि फिजियोथेरेपी सेंटर तो बने हैं लेकिन अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है डॉक्टर गीता के उसमें देख रेख में, और कितने ऐसे लोग हैं, हमारे मरीज़ हैं जो व्हील चेयर पर थे, बिस्तर पर थे, आज वो यहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं। उसका फ़ोटो भी अगर हमारे पास सब कुछ है, तो ये तरक्की हुई। फिर इनहिबिटर्स की बात है। अब भविष्य में क्या होना चाहिए, अगले साल के लिए अगर ये प्रयास हो कि घर पर उनका इलाज हो सके, होम वाला है। और दूसरी बात जो डॉक्टर वर्मा ने बताया कि अगर मच्छर काटे उसके बाद आप मलहम लगाइए, ये इलाज मच्छर काटने का नहीं है। मच्छर काटने का इलाज ये नहीं, मच्छर काटे, खुजली हो उसको मलहम, मच्छर काटने का इलाज है मच्छरदानी। उसी तरह से हीमोफीलिया का इलाज है कि पहले से फैक्टर आप दे दें जिससे ब्लीडिंग ना होने पाए, जिससे हमारा मेहनत सफल होता है। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को धन्यवाद एक बार। और
बाद में हम कुछ मरीज़ों से, आप बच्चों से चाहेंगे कि अपने तजुर्बा, अपना जो अनुभव कुछ हम लोग बताएं, जिससे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।